कोशिश हुई है। उन्होंने यह भी दावा किया है कि 2013 में 4 इमली क्षेत्र में हुई मुलाकात के दौरान उन पर शिकायत वापस लेने का दबाव बनाया गया और प्रलोभन भी दिए गए। साथ ही भूमि विकास बैंक एफडी प्रकरण और अन्य मामलों में राजनीतिक हस्तक्षेप और प्रक्रिया में गड़बड़ी के आरोप भी लगाए गए हैं। राजेंद्र भारती ने कहा है कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच जरूरी है। वहीं उन्होंने मंत्री विश्वास सारंग के बयान का खंडन करते हुए कहा कि किसी भी आधिकारिक दस्तावेज में बड़े घोटाले का उल्लेख नहीं है। अंत में उन्होंने पूरे मामले की सीबीआई जांच की मांग की है। हम इस आतताई पूर्व मंत्री से लड़ रहे हैं, हमारे साथी लड़ रहे हैं, हमारे कांग्रेसी साथी लड़ रहे हैं। तो ये पूरा मैनिपुलेटेड केस है, ये पूरा षड्यंत्र है। एक जानकारी और हम आपको दे दें कि इसमें भी उन्होंने मुझे एक व्यक्ति के माध्यम से बहुत ज़्यादा उन्होंने उस व्यक्ति से कहा, एक केंद्रीय मंत्री हैं, उनके ओएसडी से उन्होंने इस बात को कहा, बहुत ज़्यादा कहा। तो उनके एक मित्र हैं, हमारे ही मित्र हैं, तो उन्होंने कहा कि आप उन ओएसडी साहब से मिलने में आपको क्या परेशानी है, आप मिल लीजिए, वो कोई बात आपसे कहना चाहते हैं। तो दिल्ली में एक जगह, वो हम सब आपको जगह बताएंगे बाद में, और उनका नाम भी बताएंगे कौन हमसे मिला था। मई 2024 में दिल्ली में उन्होंने हमसे मुलाकात की और पूर्व गृह मंत्री का उन्होंने हमें मैसेज दिया कि आप ये जितने केस है वापस ले लीजिए, भाजपा में आ जाइए, आप नगर निगम मंडल के अध्यक्ष बन जाइए। जितना आपका नुकसान हुआ है, उन्होंने नुकसान वैल्यूएशन करके रखा था, 100-150 करोड़ का हमारा नुकसान हुआ, लेकिन उन्होंने कहा कि हम 70 करोड़ रुपए आपको दिलवाएंगे। वो सारा मामला हमने उनका रिफ्यूज़ किया। जाते जाते उन्होंने पूर्व मंत्री की तरफ से हमें धमकी दी थी कि इस केस में हम आपको निपटवा देंगे। कि नरोत्तम मिश्रा जी को इलेक्शन कमीशन ने 23 जून 2017 को डिस्क्वालीफाइड किया था, और कहीं से भी ये मामला भी हम दिल्ली ट्रांसफ़र करा के ले गए थे, क्योंकि मध्य प्रदेश में उनका दबाव था, मंत्री थे वो, तो यहाँ से मामला हाईकोर्ट से ट्रांसफ़र करा के माननीय कपिल सिब्बल जी और तनखा जी पेड न्यूज़ केस भी दिल्ली ले गए थे, दिल्ली कोर्ट ले गए थे। 35 दिन तक नरोत्तम मिश्रा जी को स्टे नहीं मिला था इलेक्शन कमीशन के आदेश के खिलाफ, उनको स्टे नहीं मिला 35 दिन तक। सुप्रीम कोर्ट ने 28 जुलाई को स्टे दिया था, 23 जून को वो डिस्क्वालीफाइड हुए। उस 35 दिन तक उस व्यक्ति को विधायक बना के रखा, मंत्री बना के रखा, एक अयोग्य व्यक्ति को, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। तब नैतिकता कहाँ गई? तब नैतिकता की बात बीजेपी नहीं करती है, लेकिन इस तरह के आदेशों पर तत्काल कार्रवाई करती है। और हमें पूरी उम्मीद है कि माननीय न्यायालय, हाई कोर्ट और उच्चतम न्यायालय हमारी बात को गंभीरता से सुनेगा और न्यायदान करेगा। हम बलरामपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। अज्ञात वाहन